हेलो फ्रेंड्स, हमने लोकनाट्य से संबंधित जो क्वेश्चन जो गत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे, पहला वीडियो अपने डाल दिया है। आज अपन पार्ट सेकंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और साथ में अपन प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए चलेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो सभी भर्ती राजस्थान में जितने भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि सब भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो उनको अपन हल कर रहे हैं और साथ में इनकी व्याख्या भी अपन साथ में करते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा राजधार। व्याख्या, शांता गांधी द्वारा भवाई शैली में जसमा ओडन नाटक लिखा गया जिसे जर्मनी तथा इंग्लैंड में खेला गया। इस नाटक का विषय आम आदमी के संघर्ष से है। नोट, भवाई नृत्य नाटिका गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में अर्थात दक्षिणी राजस्थान में खेले जाने वाला लोकनाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भवाई नाट जो लोकनाट्य है वो उदयपुर और बांसवाड़ा में ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो वो फड़ से श्रीलाल जोशी का संबंध है। नेक्स्ट, व्याख्या, कपड़े पर किसी लोक देवता या प्रसिद्ध व्यक्तित्व का चित्रण मिट्टी के रंगों की सहायता से किया जाए तो वह फड़ कला कहलाती है। फड़ चित्रकला शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। श्रीलाल जोशी इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। पार्वती जोशी भीलवाड़ा भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी? तो अपना आंसर हो जाएगा भवाई नाट्य से शांता गांधी का संबंध रहा है। व्याख्या, शांता गांधी द्वारा भवाई शैली में जसमा ओडन नाटक लिखा गया जिसे जर्मन व इंग्लैंड में खेला गया। इसका विषय आम आदमी के विषय से संबंधित है जो उच्च तथा निम्न वर्ग से संघर्ष को दर्शाता है। ये जसमा ओडन नाटक बहुत बार पूछा गया है शांता गांधी का, और ये भवाई शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात लोकनाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? तो शेखावाटी ख्याल अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर डी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? नानूराम जो राणा है वो ख्याल के प्रवर्तक रहे हैं। धूलिया राणा नानूराम के शिष्य रहे हैं। और सोहन लाल और बंसी बनारसी ये शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। व्याख्या, रम्मत का उद्भव जैसलमेर में हुआ। वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध रम्मत बीकानेर की है। बीकानेर का आचार्य चौक रम्मत के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख रम्मतें कौन कौन सी हैं? फक्कड़ दातारी रम्मत, हेडाऊ मेरी रम्मत, अमर सिंह री रम्मत, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, तेज कवि जैसलमेर। ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट 2023 में। तेज कवि जैसलमेर की प्रसिद्ध रम्मत स्वतंत्र बावनी 1943 में तेज कवि ने महात्मा गांधी को भेंट की थी। स्वतंत्र बावनी जो रम्मत है वो तेज कवि ने महात्मा गांधी को 1943 में भेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की रम्मत है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी एक लोकनाट्य है जो किस पर आधारित है? तो ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। व्याख्या, भस्मासुर नामक राक्षस विश्व पर राज करने की इच्छा से शिव की उपासना पर शिव को खुश करते हैं। शिवजी से वरदान मांगकर कि किसी के सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। तो इस प्रकार का शिव ने वरदान दिया था कि आप किसी पर भी हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। तब वरदान देने पर शिवजी पर ही परीक्षण करने की सोची भस्मासुर ने। शिवजी भागकर विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर को भटकाया तथा अपने साथ नृत्य करवाकर भस्मासुर को भस्म करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? तो ये टोंक से संबंधित है चार वेद, और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? करीम खां निहंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा उड्डन, देखो फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, यानी कि फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 में। जसमा उड्डन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांता गांधी द्वारा, और ये भवाई शैली का नाट्य है जसमा उड्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। व्याख्या, रम्मत का शाब्दिक अर्थ रमने वाला या खेलने वाला होता है। इसमें पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों के आधार पर काव्य रचनाओं का अभिनय किया जाता है। रम्मत का उद्भव जैसलमेर में हुआ, परंतु वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध रम्मत बीकानेर की है। बीकानेर में होली के अवसर पर लकड़ी के बने पाटों पर रम्मत खेली जाती है। बीकानेर की पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है। रम्मत खेल को प्रदर्शित करने वाले अर्थात खेलने वाले को खेलार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र के खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा खेलार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो लच्छीराम है वो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। व्याख्या, लच्छीराम जी ने 10 ख्यालों की रचना की, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं: राव रिडमल, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल, गोगा चौहान। ध्यान रहे भानुजी महाराज कथक नृत्य के जयपुर घराने के प्रवर्तक थे। नानू राम तथा सोहन राम का संबंध शेखावटी ख्याल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के लोक नाट्य शैली नहीं है, इसका अपन को ध्यान रखना। ऑप्शन ए ढाडी दे रखा है, और दूसरा सवांग, तीसरा ख्याल और चौथा रम्मत, तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा ढाडी। ये अपनी नाट्य शैली नहीं है। व्याख्या, राजस्थान में लोक नाट्य शैलियाँ कौन कौन सी हैं? ख्याल, कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल जो कि चिड़ावा की ख्याल है, तूरा कलंगी ख्याल, हेला ख्याल, अलीबख्श ख्याल, जयपुरी ख्याल, बीकानेरी ख्याल, डफाली ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल, रम्मत लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य, लीला, रास लीला, रामलीला, तमाशा, नौटंकी, भवाई, स्वांग लोक नाट्य, चार वेद, दंगल, कठपुतली, गंधर्व और बैठक की, ये राजस्थान की प्रमुख लोक नाट्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीबख्श ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो अलवर की अलीबख्श ख्याल प्रचलित है। व्याख्या, अलीबख्श ख्याल का प्रवर्तक मुंडावर अलवर ठिकाने के राव राजा अलीबख्श को माना जाता है। अलीबख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जानकी लाल भांड को दिया जाता है। व्याख्या, किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र, समाज में ख्यात चरित्र या किसी लोक देवी देवता का गेटअप बनाकर हूबहू नकल करना ही स्वांग है। स्वांग करने वाला व्यक्ति बहुरूपिया कहलाता है, क्योंकि इस विधा को केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड हैं, जो भीलवाड़ा निवासी हैं। इन्हें मंकी मैन भी कहा जाता है। अन्य कलाकार परशुराम भांड हैं, जो राजसमंद के हैं। धनरूप भांड जोधपुर के हैं, और भरतपुर व शेखावटी क्षेत्र बहरूपिया कला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बहरूपिया। सुमेलित कीजिए, नौटंकी धौलपुर भरतपुर की है, नौटंकी धौलपुर भरतपुर की है, रम्मत बीकानेर की है, तमाशा जयपुर की ख्याल है, और तूरा कलंगी मेवाड़ की प्रसिद्ध ख्याल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, नौटंकी धौलपुर और भरतपुर की है, प्रवर्तक भूरेलाल हैं, डिग भरतपुर के हैं। नौटंकी के प्रवर्तक कौन है? भूरेलाल, जो डिग भरतपुर के हैं। प्रमुख कलाकार मास्टर गिरिराज प्रसाद हैं, जो कामा भरतपुर के हैं। रम्मत का उद्भव जैसलमेर में हुआ। वर्तमान लोकप्रिय रम्मत यदि पूछी जाए तो बीकानेर की है। प्रमुख रम्मतें कौन कौन सी हैं? स्वतंत्र बावनी, मुम्मल, तेजकवि की रम्मत है,
तेज कवि जैसलमेर द्वारा रचित रम्मत कौन सी है? स्वतंत्र बावनी, जो 1943 में तेज कवि ने महात्मा गांधी को भेंट की। दूसरी रम्मत अमर सिंह राठौरी रम्मत बीकानेर के आचार्य चौक में खेली जाती है। हिडाऊ मेरीरी रम्मत ये पूछी गई थी एग्जाम में। जवाहरलाल पुरोहित द्वारा रचित है हिडाऊ मेरीरी रम्मत। इसका प्रसंग क्या है? आदर्श पति पत्नी के जीवन पर आधारित रम्मत कौन सी है? हिडाऊ मेरीरी रम्मत। किसने इसके रचयिता कौन है? जवाहरलाल पुरोहित। फक्कड़ दातारी रम्मत ये बीकानेर के मुस्लिम संप्रदाय की रम्मत है। तमाशा जयपुर की है और इसके प्रवर्तक वंशीधर हैं। सवाई प्रताप सिंह के समय तमाशा ख्याल का प्रारंभ हुआ और राम सिंह द्वितीय ने इसको आगे बढ़ाया। प्रमुख कलाकार कौन है तमाशा ख्याल के? गोपी जी भट्ट हैं, फूलजी भट्ट हैं, वासुदेव भट्ट हैं। तुरा कलंगी क्षेत्र, ये मेवाड़ के क्षेत्र में तुरा कलंगी ख्याल खेली जाती है। इसके प्रवर्तक तुक्कनगीर और शाह अली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राई बुढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र हैं? तो उत्तर हो जाएगा गौरी। नेक्स्ट व्याख्या, गौरी लोक नाट्य भाद्रपद माह से प्रारंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी, भाद्र माह से प्रारंभ होती है और आश्विन शुक्ला एकादशी तक चलने वाला लोक नाट्य है। यह नाट्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी लोक नाट्य के प्रमुख पात्र कौन कौन है? राई बुढ़िया भगवान शिव का पात्र है। राई माता माँ पार्वती का पात्र है। झामटिया लोक भाषा में कविता बोलता है। खटकड़िया दोहराव करता है। फिर से देखिए, राई बुढ़िया भगवान शिव का पात्र है। राई माता पार्वती का पात्र है। झामटिया लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसे दोहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो नौटंकी के लिए प्रसिद्ध हैं रामदयाल शर्मा। नेक्स्ट व्याख्या, रामदयाल शर्मा का संबंध भरतपुर जिले की डिग क्षेत्र के सामयिक खेड़ा गांव से है और भूरे लाल जो डिग के हैं और मास्टर गिरी प्रसाद कामा भरतपुर के हैं जो नौटंकी के लिए जाने जाते हैं। तो नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार रामदयाल शर्मा हो गया, भूरे लाल हो गए और मास्टर गिरिराज, ये तीनों ही नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरा और कलंकी लोकनाट्य में तुरा और कलंकी किसका प्रतीक है? तो शिव और पार्वती का। व्याख्या, इस लोकनाट्य में तुक्कनगीर शिव के उपासक तथा शाह अली पार्वती शक्ति के उपासक हैं। तुक्कनगीर तुरा के तथा शाह अली कलंगी के पक्षधर हैं और ये मेवाड़ की लोकनाट्य है तुक्कनगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी ख्याल से संबंधित कलाकार कौन है? तो नानूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गोपीकृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तमाशा ख्याल के लिए प्रसिद्ध हैं। व्याख्या, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक महाराष्ट्र के वंशीधर भट्ट थे जिन्होंने सवाई प्रताप सिंह महाराष्ट्र से जयपुर लाए। इस कला को सवाई राम सिंह द्वारा आगे बढ़ाया गया। अन्य कलाकार कौन हैं? गोपीकृष्ण भट्ट हैं, फूलजी भट्ट हैं, वासुदेव भट्ट हैं। प्रमुख तमाशे कौन कौन से खेले जाते हैं? गोपी चंद्र है, जोगी जोगन है, हीर रांझा, ये प्रसिद्ध तमाशा ख्याल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत और नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित है? तो तमाशा अपना उत्तर हो जाएगा। तुरा कलंगी पूछा जाए तो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। सवांग ख्याल भरतपुर में खेला जाता है। नौटंकी धौलपुर और भरतपुर की प्रसिद्ध है। व्याख्या, तमाशा में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री ही निभाती है। तमाशा जयपुरी ख्याल तथा ध्रुपदी गायकी का मिश्रित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीर शाह अली तथा तुक्कनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा तुरा कलंकी ख्याल। नेक्स्ट व्याख्या, मेवाड़ में शाह अली तथा तुक्कनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पहले तुरा कलंगी ख्याल की रचना की। चंदेरी के शासक इससे खुश होकर अपने मुकुट का तुरा तुक्कनगीर को तथा कलंगी शाह अली को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मन नाट्य का उद्भव हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर और जैसलमेर। व्याख्या, उद्भव हुआ जैसलमेर में और वर्तमान लोकप्रिय क्षेत्र है बीकानेर। किसके लिए ये प्रसिद्ध है? रम्मत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मत है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रम्मत है, तो रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है जो जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो अपन को सही नहीं बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख है। तो ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक नहीं है। देखो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करता है, बिल्कुल सही है। इसके प्रवर्तक ही गाने को गाते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद हैं, ये अपना उत्तर हो जाएगा। तो इसके यानी कुचामनी ख्याल की ये प्रवर्तक नहीं है, इसके कलाकार नहीं है। व्याख्या, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद आदि तूरा कलंकी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। कौन कौन? चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ये किस ख्याल के कलाकार हैं? तो तूरा कलंकी ख्याल के कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा नौटंकी, जो धौलपुर और भरतपुर की प्रसिद्ध है। अपन आंसर निकाल सकते हैं, जैसे रम्मत बीकानेर की है, तूरा कलंकी मेवाड़ की है और गौरी पूछा जाए तो उदयपुर की है। हमें पूर्वी क्षेत्र पूछा गया तो धौलपुर और भरतपुर में नौटंकी खेली जाती है, तो अपना उत्तर हो जाएगा नौटंकी। व्याख्या, नौटंकी पूर्वी राजस्थान अथवा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। नौटंकी का अर्थ है 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना, जिसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, नगाड़ा, ढोलक, चिंकारा, डफली वाद्य यंत्र। नौटंकी के प्रवर्तक यदि पूछा जाए तो भूरे लाल, जो डिग भरतपुर के रहने वाले हैं। भूरे लाल हाथरस उत्तर प्रदेश के हैं, और ये सेकंड भूरे लाल हैं जो हाथरस उत्तर प्रदेश के हैं। में नौटंकी वर्तमान में भूरे लाल हैं, वो हाथरस उत्तर प्रदेश में नौटंकी करते हैं। ये भी पढ़ लेते हैं। नौटंकी कलाकार भूरेलाल है, मास्टर गिरिराज प्रसाद हैं और रामदयाल शर्मा को पद्म श्री अवार्ड में मिल चुका है नौटंकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो अपना आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र में नौटंकी खेली जाती है, अलवर भरतपुर में नौटंकी खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है, तो कौन सा है? गौरी। भील जाति का प्रमुख लोकनाट्य पूछा जाए तो गौरी। रम्मत बीकानेर की है, भवाई गुजरात के समीपवर्ती क्षेत्रों में खेली जाती है। व्याख्या, गौरी लोकनाट्य भील जनजाति का एक प्रमुख लोकनाट्य है, मेवाड़ की प्रसिद्ध है गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा रम्मत, जिसका संबंध किससे है? चौमासा से और वर्षा ऋतु वर्णन से है। व्याख्या, रम्मत के गीत चौमासा लावणी, भक्ति और श्रृंगार विषयक जो गीत होते हैं वो रम्मत के होते हैं। गणपति वंदना व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमा, मीणा, कालू, कीर, कानगुजरी, मियावड और नाहर आदि का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गोमा, मीणा, कालू, कीर, कानगुजरी, इनका संबंध किससे है? छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया व खटखड़िया का संबंध किससे है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा
गौरी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, यानी रंगमंच है और नाट्य है, उनके क्षेत्रों को सुमेलित करना है। रम्मत बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है और तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। भवाई गुजरात राज्य के सटे हुए क्षेत्रों में प्रसिद्ध है और गौरी मेवाड़ के भीलों की प्रसिद्ध है। तो अपना राइट आंसर हो गया। सुमेलित, वापस सुमेलित करना है। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं। कुचामन ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं। शेखावाटी ख्याल के दूलिया राणा हैं। रम्मत के प्रमुख पूछा जाए तो तेज कवि जैसलमेर के हैं और तमाशा के जो प्रवर्तक हैं वो बंशीधर भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा का प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव भट्ट, जिसने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा का प्रारंभ किया। तो वासुदेव भट्ट अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, जयपुर के तमाशे किसी न किसी लोक उत्सव से जुड़े हुए हैं। जैसे हीर रांझा है वो होली के दूसरे दिन, इस तमाशा ख्याल का होली के दूसरे दिन प्रारंभ किया जाता है। जोगी जोगन होली के दिन, गोपीचंद चैत्र अमावस्या के दिन और जुट्ठन मियाँ शीतला अष्टमी के दिन इसको प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जानकीलाल भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता हैं। तो बागा जी, भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? बागा जी। व्याख्या, भवाई लोक नाट्य गुजरात की सीमा से सटे राजस्थानी क्षेत्रों में खेला जाता है। यह एक व्यापारिक लोक नाट्य नृत्य है जिसके प्रवर्तक बागोजी जाट जो केकड़ी अजमेर के हैं। इसमें विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जैसे सिर पर बहुत सारे मटके रखकर नृत्य करना, पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, जमीन पर रखा रुमाल मुंह में उठाना और तलवार पर व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना। श्रेष्ठा सोनी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्रेष्ठा सोनी भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और उपनाम लिटिल वंडर है। इनका उपनाम क्या है? लिटिल वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा क्षेत्र है? तो भरतपुर की नौटंकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोकनाट्य शैली के कलाकार हैं? तो तमाशा की। और तमाशा ख्याल कहाँ की है पूछा जाए तो जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बेत क्या है? तो चार बेत टोंक में खेली जाती है और ये काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। क्या है? लोक नाट्य विधा है चार बेत। चार बेत मूल रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य है और राजस्थान में पूछा जाए तो टोंक में खेली जाती है चार बेत। चार बेत का प्रारंभ फैजुल्ला खां के समय करीम खां निहंग ने किया और डफ वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है और घुटने के बल खड़े होकर के टेर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।